Hello students, good morning, good afternoon, good evening, Ram Ram, Sat Sri Akal, whatever you feel connected with. This is Mahesh Nagar and you're watching English from home. अर्लियर वीडियोस में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पोएट्री क्या होती है और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिरिकल पोएट्री क्या होती है, लिरिक पोएट्री क्या होती है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज सोनेट। व्हाट इज सोनेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोनेट्स, व्हाट इट एंड व्हाई इट इज रिटन, क्यों लिखी जाती है, किस किस के द्वारा लिखी जाती है, इसका ओरिजिन क्या है, कहां से वर्ड आया, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको एक एक चीज सोनेट के बारे में पता चल जाए। आप अपने हर कोर्सेस में सोनेट को पढ़ते हैं, चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हायर सेकेंडरी के हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। और लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक टीजीटी और पीजीटी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो एमपी गवर्नमेंट का जो पीजीटी के लिए जो सिलेबस है उसमें सोनेट शामिल किया गया है, तो आपको हर एक चीज इसके बारे में पता चल जाएगी। जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप एक एक चीज आराम से कर पाएंगे। इवन इफ यू विश टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोनेट, अगर आप किसी सोनेट को पढ़कर समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सोनेट सोनेट एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश वर्ड है विच केम फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज। इटालियन लैंग्वेज का एक वर्ड है सोनेटा, और ये सोनेटा जो वर्ड है उससे ही सोनेट बना है। और सोनेटे का मतलब होता है लिटिल पोयम, यानी कि छोटी सी पोयम। लेकिन ये सोनेटा वर्ड जो है वो कहां से आया है? ये सोनेटा वर्ड लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सोनस, SONUS। इस वर्ड से सोनेट आया है। सोनस का मतलब होता है साउंड, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके इटालियन लैंग्वेज में शामिल किया गया, सोनेटा बनाया गया। सोनेटा का मतलब होता है लिटिल पोयम या लिटिल सॉन्ग, और उसको फिर मॉडिफाई करके सोनेट किया गया है। यानी कि सोनेट भी एक तरह का छोटा सा गाना ही होता है, सॉन्ग ही होता है। चलिए शुरू करते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से माना जाता है। सोनेट का ओरिजिन माना जाता है 13th सेंचुरी से। 13th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुआ था, गियांकोमो डा लैटिनी, ठीक है। इस व्यक्ति ने कुछ अपनी पोयम से अपने कुछ सॉन्ग्स को लिखा है, लेकिन बाद में इसको एक और व्यक्ति जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्च, जो कि टर्कनी नाम की जो रीजन है इटली में, वहां पर ये रहता था, उसने क्या किया है, इसको पब्लिश कर दिया। और इसने अपने जो पोयम्स लिखी थी, अपनी जो सोनेट्स लिखी थी, वो लिखी थी अपने अनरिक्वेस्टेड लव को एक्सप्रेस करने के लिए। इसको एक्चुअली एक महिला से प्रेम हो गया था, लव हो गया था, और उस लव को उस महिला का नाम था लॉरा। उस लॉरा के लव को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने ये सोनेट जो है वो लिखी थी। काफी फेमस ये हुए, और ये जो सोनेट थी, इस सोनेट को इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आपको इसको पेट्रार्चन सोनेट भी कहता है। पेट्रार्चन सोनेट कहेंगे या फिर इटालियन सोनेट कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि जब हम पेट्रार्चन सोनेट कहें या इटालियन सोनेट कहें, तो दोनों का मतलब यह है कि हम एक ही टाइप की सोनेट के बारे में बात कर रहे हैं। सोनेट क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, ये सिलसिला आगे बढ़ता है। और 16th सेंचुरी में एक महानुभाव आए, कहां पर आए? इंग्लिश लैंग्वेज में। थॉमस व्याट, जिनका नाम आपने सुना होगा। थॉमस व्याट इंग्लिश में आए 16th सेंचुरी में। इन्होंने क्या किया कि ये जो पेट्रार्च साहब थे, इन पेट्रार्च साहब की जो सोनेट्स लिखी हुई थी, इनको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में एज इट इज, ठीक है। वही राइम स्कीम, वही सब चीज यूज करके जो है इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन इनसे भी ज्ञानी साहब पैदा हुए इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में, जिनका नाम था द अर्ल ऑफ सुरे। इनने क्या किया है कि ये इनके कंटेम्पोररी थे, मतलब थॉमस व्याट जो थे इनके ही कंटेम्पोररी थे, द अर्ल ऑफ सुरे। इन्होंने कुछ इनोवेशन लेके आ गए। किस चीज में इनोवेशन लेके आ गए साहब? ये इनोवेशन लेके आए किसमें? उसके फॉर्म और राइम में। सोनेट का जो फॉर्म होता है, जो राइम होती है, इसको इन्होंने चेंज कर दिया और एक नई सोनेट का जन्म दिया। उस सोनेट को हम कहते हैं द इंग्लिश सोनेट। लेकिन यहीं ये सिलसिला थमता नहीं है। अलग अलग लैंग्वेज में, यानी कि उर्दू में भी लिखी गई है, इटालियन में, स्पेनिश में, पॉलिश में, कई सारी लैंग्वेज में सोनेट्स लिखी जाती है। और हर एक का अलग अलग फॉर्म भी है। कुछ जैसे कि मिल्टन साहब आए, उन्होंने भी सोनेट लिखी है, और भी कई इंग्लिश पोएट्स आए हैं जिन्होंने अपनी सोनेट्स लिखी है, कुछ इनोवेशन करके। लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पेट्रार्चन सोनेट और इंग्लिश सोनेट है। इस इंग्लिश सोनेट को यही नहीं रुकना था, इसमें कुछ और चेंजेस आए, और वो चेंजेस लेके आए हमारे शेक्सपियर साहब, ठीक है। ये शेक्सपियर साहब जो थे वो शेक्सपियन सोनेट
कहा जाता है। शेक्सपियर ने जो इनोवेशन किए हैं, जो मॉडिफिकेशन किए हैं, उस सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं, या शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं, या फिर एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। 3 नेम्स हो जाते हैं। अगर कोई वह बोले इंग्लिश सोनेट तो इसका मतलब शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि इसका मतलब एलिजाबेथन सोनेट होता है। इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। अब एक्चुअली में ये एक पर्टिकुलर मीटर में लिखी रहती है, और वो जो मीटर जिसमें ये लिखी जाती है उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आयम्बिक होगा, चौची होगा। तो अगर अनस्ट्रेस्ड सिलेबस के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है तो उस, या फिर पहले स्ट्रेस्ड आ जाता है फिर अनस्ट्रेस्ड आ जाता है, तो उसके हिसाब से ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। जनरली जो सोनेट्स है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है, चाहे वो पेट्रार्चन हो चाहे वो इंग्लिश सोनेट हो। इसके बाद इनकी राइम स्कीम के बारे में आ जाते हैं। तो राइम स्कीम दोनों की अलग अलग है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि इनोवेशन करके उनकी राइम स्कीम में और फॉर्म में चेंज किया गया है। फॉर्म क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूं। एक्चुअली जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की एक पोयम होती है। 14 लाइन्स की एक पोयम होती है। अगर हम बात करें पेट्रार्चन सोनेट की, तो यहां पर क्या किया गया है, पहले 8 लाइन्स को डिवाइड किया गया है 2 स्टेंजास में, ठीक है। और जो 8 लाइन्स है इनके ग्रुप को कहते हैं ऑक्टेव। इनके ग्रुप को कहते हैं ऑक्टेव। इनको 2 क्वार्टरेंस पर 2 क्वार्टरेंस मींस 4-4 लाइन की स्टेंजा। ये 4-4 लाइन के 2 स्टेंजा को इंक्लूड करके, और कॉमनली क्या कहते हैं हम, कलेक्टिवली कहते हैं ऑक्टेव। और उसके बाद लास्ट की जो 6 लाइन्स है उसको बोला जाता है सेस्टेस। अब सिर्फ इसके फॉर्म की तरफ से, यानी कि सिर्फ सोनेट का जो फॉर्म होता है उसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रार्चरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट में क्या डिफरेंस होता है और आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। हमने बोला कि फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती है उनको क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं भैया, ठीक है। लास्ट की 6 लाइन्स होती है उनको हम सेस्टेस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 8 लाइन्स जो है वो 2 क्वार्टरेंस यानी कि 4 लाइन्स ईच का एक ग्रुप होता है, और लास्ट की 6 लाइन्स है उसमें क्या होता है वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करें पेट्रार्चरियन सोनेट। पेट्रार्चरियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है, ठीक है, जो राइम होती है फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के लिए वो ए बी बी ए एंड ए बी बी ए होती है। उसके बाद जो 6 लाइन्स बचती है वो बचती है सी डी ई एंड सी डी ई। ये होता है राइम स्कीम। लेकिन जो इंग्लिश सोनेट होती है उनकी राइम स्कीम होती है ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ एंड जी। कहने का मतलब है कि पेट्रार्चरियन सोनेट की बात करें तो 2 क्वार्टरेंस होते हैं, इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टरेंस होते हैं। यहां पर एक सेस्टेस होते हैं, और यहां पर सेस्टेस नहीं होता है, यहां पर 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर है राइम स्कीम में। फॉर्म में क्या अंतर है वो बता देता हूं। पेट्रार्चरियन सोनेट में जो 8 लाइन्स होती है ये होती है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, इट विल बी ए क्वेश्चन और प्रॉब्लम, क्वेश्चन या प्रॉब्लम, जो कि डिस्क्राइब की जाती है फर्स्ट 8 लाइन्स में। जहां सर 9th लाइन शुरू होती है वहां से इसका सॉल्यूशन या आंसर, ठीक है, रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन या आंसर बताया जाता है। लेकिन इंग्लिश पोएट्स जो है उनने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। उनने कहा कि नहीं भाई, प्रॉब्लम्स जो है बड़ी होती है, क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो उन्होंने इन 3 क्वाड्रेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को बताया। शेक्सपियर साहब ने स्पेशली यही बताया कि इन जो फर्स्ट 12 लाइन्स है इनमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए या क्वेश्चंस को शेयर किया है, और लास्ट की 2 लाइन्स में उन्होंने सॉल्यूशन पर बात करी है या क्वेश्चन के आंसर पर बात करी है। ये हो गए 2 डिफरेंस, यानी कि राइम स्कीम में और फॉर्म में। एक और चीज जो कि डिफरेंट करती है, इन दोनों को अलग अलग करती है, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो पेट्रार्चरियन सोनेट है और जो इंग्लिश सोनेट है उनमें क्या अंतर है। तो उसमें एक अंतर यह है कि जो पेट्रार्चरियन सोनेट्स है उसमें सिर्फ उनकी जो थीम होती है वो लव थीम होती है। लव थीम भी कौन सी, जो अनरिक्विटेड जो लव है उसके ऊपर बात की जाती है। लेकिन इंग्लिश सोनेट जो है वो बेस्ड होती है डिफरेंट टॉपिक्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर बेस्ड होती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो लव ही आपका टॉपिक हो। यहां पर प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ
क्वेश्चंस भी इनपुट किए जाते हैं। सपोज दैट डज शी लव मी, डज शी इन्फ्लुएंस बाय मी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आई होगी। हमने दो तरह की पोएट्री को डिफाइन कर लिया है। ठीक है, लिरिक पोएम क्या होती है पिछले वीडियो में देखा था, इस वीडियो में देखा है सोनेट्स क्या होती है, जो कि बहुत पॉपुलर है। कई सारी लैंग्वेज में सोनेट्स लिखी हुई है, कई सारी अलग अलग लैंग्वेज में। अगर इटालियन में बात करें तो है, ठीक है, लैटिन में बात करें तो है, फ्रेंच में बात करें तो है, उर्दू में बात करें तो है, इंग्लिश में बात करें तो है, पॉलिश, जर्मनी, ऐसी कई सारी वर्ल्ड लैंग्वेजेस में सोनेट्स लिखी है अलग अलग कंट्री के पोएट्स ने। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियोस में अगली, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोएम्स, तो जनरली 20 टाइप्स की पोएम्स हमने उसमें डिस्कस की थी। तो हर एक 20 टाइप की पोएम्स को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उनके ओरिजिन से लेकर उनके जो फादर हैं किन्ने उनका मीन्स इनोवेट करी है उसके बारे में बात करेंगे। क्या उनकी थीम्स रहती है, क्या उनकी पैटर्न रहता है। जैसे कि हमने सोनेट की बात करी तो ये जनरली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ठीक है, इनकी राइम स्कीम क्या है। ऐसे ही हम एलेगी की भी बात करेंगे, ऐसे ही हम नरेटिव पोएम्स की भी बात करेंगे, हाइकू की बात करेंगे। मीन्स एक के बाद एक सभी पोएम्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कंप्लेन है, शिकायत है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड इफ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट इंग्लिश एनी सम मोर थिंग्स एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, इफ यू आर a literature student, then it will be beneficial to you to subscribe my channel so that you can get new videos on English, literature and grammar also, and whatever you require and whatever important for us, I will make the videos and upload. So wish you best of luck and thanks for watching this video.